हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। और ये रिएक्शन वीडियो देने के पहले मैंने कुछ वीडियोस अभी देखकर आई हूँ। निकी के बारे में अभी बहुत सारी वीडियो सामने आ रही हैं, सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं। मैंने उनके बेटे का भी बयान सुना, उनके पति का भी सुना, जो न्यूज़ वाले उनसे पूछ रहे हैं, और वो वीडियोस भी देखी जिसमें निकी को जलते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ नहीं बोल सकती मैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब तक औरत रहती है, हमारे सामने रहती है, जिंदा रहती है, वो अपने आप को कितनी प्रूव कर लेना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उंगली औरत पर ही उठाते हैं। जैसे ही सामने आ जाता है ना कि आज औरत के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया या क्राइम हो गया, उसकी जान चली गई उसके पति की वजह से, उसकी सास की वजह से, लोग आ जाते हैं कैंडल मार्च लेकर इंसाफ दिलाने के लिए। पर जब तक जिंदा रहती है ना, जैसे कि सपना, आज वो लड़ रही है, प्रूफ दिखा रही है अपनी, उसके साथ क्या हुआ वो बता रही है, तो लोगों को वो सब नाटक नौटंकी लगता है। आज यही सपना यदि अपने आप को कुछ कर लेगी ना, इन सब लोगों से परेशान होकर, तो लोग उठकर आ जाएंगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब या पूरे वीडियो में सिर्फ इतना ही है। सामने एक बिल्डिंग में काम लगा हुआ है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करिएगा कि औरत जब तक है ना, वो अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करेगी, पर ये समाज जो है ना, हमेशा उसको नीचे गिराएगा, उसमें कमी निकालेगा, दिखाएगा कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। जब ये सपना अपने ससुराल में रहकर अपने आप को सही साबित करने, एक तो उसने कभी दिखाया ही नहीं, मजबूर कर दिया गया। यदि होता ना तो राजवीर की डेथ के बाद भी वो बता सकती थी कि उसके साथ क्या क्या होता है, और सूरज की डेथ के बाद भी बता सकती थी, या सूरज जब था तब उसके साथ जो जो होता था तब भी बता सकती थी। पर वो रही कि नहीं, यही मेरा ससुराल है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि सवाल उस पर उठाए जाते कि दूसरी शादी वही क्यों की, जबकि वो कई बार बोल चुकी कि उसने अपनी बेटी के लिए की थी, कि उसको शायद ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस खानदान का खून है, तो इसी घर में उसको असली प्यार मिलेगा, इसलिए उसने राजवीर जी से शादी की। पर उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि जब तुम्हारा ससुराल इतना खराब था, तुमने वहाँ शादी क्यों की। उसको पागल करार, मतलब पागल साबित करने पर लग गए हैं। उनके ससुर जी जो है, उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं, केसेस किए हैं, क्या उनमें सजा नहीं होती है? सब में सजाएं होती हैं, उसमें सजा होती है, जुर्माना होता है, और हर एक धारा की एक लिमिट होती है कि कितनी सजा होगी। इससे तो क्लियर है कि या तो सपना को सजा होने का डर दिलाना चाहते हैं, जुर्माना का डर दिलाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, पागल करार करके क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि वो पागल है, हमारी प्रॉपर्टी से हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो पागल है। और ये बात आज खुद सपना की जो जेठानी है, उन्होंने बोला कि उनके साथ भी सेम यही प्रोसेस की गई थी, उनको भी पागल बोल दिया गया था, पागल साबित कर दिया गया था। ऐसे ही सपना के साथ हो रहा है कि सपना, हम लोग उसको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कहीं से भी वो पागल दिख रही है, जो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण खुद अकेले कर रही है, अपने मायके की फैमिली को भी देख रही है। इतने लोग उसके घर आते हैं, जाते हैं, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर चीज़, वो किसी से मदद नहीं ले रही है। तो क्या वो पागल है? एक पागल इंसान इतनी सारी जिम्मेदारियां खुद निभा सकता है? उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया जा रहा है कि देखो, निगेटिव कमेंट से तो वो देखो हो रही, क्योंकि एक औरत को ये लगता है कि मेरे पति नहीं है और दुनिया वाले मुझे इस नज़रों से देख रहे हैं। सपना को किस नज़रों से देख रहे हैं आप उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देख लीजिए। लोग उसको कितने गंदे गंदे शब्दों से, कितने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो क्या उसको ये मेंटली हैरेस नहीं हो रही? वो सबको बूढ़े माँ बाप का दिखता है, बहुत अच्छी बात है, आपको सिंपैथी, यहाँ तक सास ससुर आके भी बोले ना, फिर भी लगता है कि उनसे रिश्ता था, उनसे और मेरा मनमुटाव है। सपना ने उनको बोला, उन्होंने सपना को बोला,
तो शायद थोड़ा कम हो, पर तकलीफ तो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब सास ससुर खुद मिलकर अपने अड़ोसी पड़ोसी, और वो भी सिर्फ एक ही पड़ोसी, सिर्फ इनका एक ही पड़ोसी है क्या साथ देने के लिए? कभी कोई दूसरा पड़ोसी क्यों नहीं आता? कभी कोई दूसरा रिश्तेदार क्यों नहीं आता? खुद के इनके रिश्ते में जो इनकी बहन है, सासू माँ की बहन है, उनके भी बच्चे हैं, वो लोग क्यों नहीं आते कभी बोलने के लिए? क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता है कि सपना की सारी, देखो पूरी गलती तो कभी नहीं बोलते हैं कि सपना बिल्कुल उसने कभी गलती नहीं की, उसने खुद भी कई बार अपनी गलती एक्सेप्ट की है। तो कहीं ना कहीं जो और इनके रिश्तेदार हैं जो सामने आके नहीं बोलते, उनको कहीं ना कहीं पता है कि सपना के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो लोग कभी नहीं आते और ना कभी कोई और पड़ोसी आता है। ये एक ही पड़ोसी है और जिनकी भाषा से पता चलता है कि वो पड़ोसी किस प्रवृत्ति का है। याद है ना, ड्रिंक कर कर जब आए थे वीडियो बनाने तब पता चल गया था। उसी प्रवृत्ति के इनके ससुर है और उसी प्रवृत्ति के ये पड़ोसी है, जिनका बहुत बन जाता है। अब एक ही प्रवृत्ति के हैं तो सोच भी एक ही जैसी है, ऑन कैमरा आकर कुछ भी बोल देते हैं। यदि सपना ने कंप्लेन के बारे में सोशल मीडिया पर आकर बोला है तो ससुर जी को आना चाहिए था जवाब देने के लिए कि हाँ हमने की है इसलिए की है। किस बात का डर है उनको आखिर कि वो नहीं आ रहे और बहू को पागल करार दे रहे हैं। और सोशल मीडिया के सारे लोग जो सपना के हेटर्स भी है ना, वो भी इस बात को मानते हैं कि सपना पागल नहीं है। तो ससुर ने यदि पागल करार देने के लिए जो भी धाराएं लगाई हैं या प्रूफ करना चाहते हैं तो प्लीज सपना के जो हेटर्स हैं वो जरूर बताना, प्लीज सच बोलना। क्या आपको सपना पागल लगती है? वो है पागल, और नहीं है तो इनके ससुर उसको पागल क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सब लोग जानते हैं कि यदि उसको पागल साबित कर दिया जाएगा ना तो इनके पास जो कुछ यदि उनकी बहू को मिलना है या उनके बेटों की जो वाइफ है या उनके बेटों की जो माँ है उसको देना पड़ेगा। यदि पागल करार कर देंगे तो वो नहीं देना पड़ेगा। यही रीजन है, और क्या रीजन हो सकता है? आज हमने जो देखा है निकी वाला केस, वो निकी यदि रहती आज दुनिया में ना, अपने आप को हमेशा प्रूफ करने में लगी रहती, पर दुनिया कभी नहीं मानती। यदि वो रहती, सास पति रो रो के आ जाते वीडियो बना के, सब लोग बोलते औरत गलत है, औरत गलत है। मतलब औरत को सही साबित होने के लिए मरना पड़ेगा। यदि वो मर जाएगी अपने आप को सही साबित करते करते तो औरत अच्छी है, और यदि वो जीते जी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगी ना तो वो बुरी है। वो बुरी है क्योंकि जीते जी उसको अपने ससुराल वालों की हर जाति सहन करनी पड़ेगी, तभी वो अच्छी कहलाएगी। और ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। जो लोग सपना को गंदे गंदे कमेंट करते हैं, गुस्सा आती है ऐसी चीज़ों को देखकर, और ये चीज़ें वही समझ सकते हैं जिनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी उनके आंखों के सामने हुई है, उनके साथ हुआ है या उनके अपनों के साथ हुआ है, जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, वही लोग कर सकते हैं। मतलब घिन आती है ऐसे लोगों को जो एक अकेली औरत को, जो अपने दोनों बच्चों को भी संभाल रही है, अपनी फैमिली देख रही है। रही बात छोड़ने की, तो छोड़ने का भी रीज़न रहा होगा। यदि उसको छोड़ना ही होता तो राजवीर के जाने के बाद वो तभी छोड़ देगी। वो वहाँ 1 साल रही और बहुत कुछ हुआ उसके साथ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ छोटी जीजी भी जानती है, छोटी जीजी को भी पता है। तभी वो जब घर से आ रही थी भाभी, तो भाभी का साथ दे रही थी। तो कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि सपना की गलती नहीं है, छोटी जीजी को। पर आज उनको अंकल के सामने शायद अच्छा बनना है। बहुत गुस्सा आती है ये सब। अभी हमने जब निकी की जो भी वीडियोस आ रही थी, मैंने वो चीज़ें देखी ना, सब चीज़ों में मुझे यही दिख रहा था। कहीं ना कहीं सपना भी उन्हीं चीज़ों से गुजरी है, पर यह है कि उसने उस टाइम कोई भी वीडियोस नहीं बनाई। रिकॉर्डिंग थी, वो भी दिखा के शायद उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। वो अपने प्रूफ देकर भी गलत बन जाती। अंकल ने आज तक कौन सा प्रूफ दे दिया है? सपना ने हमेशा प्रूफ दिया है, कुछ भी बोला है उसका प्रूफ दिया है, तो भी वो गलत हो जाती है। अंकल ने कौन सा प्रूफ दिया है? फिर भी आज उनके सपोर्टर्स देखिए कितने गंदे गंदे नाम से सपना को बुलाते हैं, और मुझे तो घिन आती है सच में। मैं कभी अंकल आंटी के लिए नहीं बोलना चाहती, पर सच में अंकल यदि आप चाहते ना, तो जो भी
जो भी सपना की बेटियों के लिए आज सपना अकेली कर रही है ना, यदि आपको लगता कि आपके बेटों की बेटियां हैं, उनकी आत्मा को सच में दुख पहुंच रहा होगा, यदि आप सही होते, थोड़े से भी सुलझे होते ना, तो आज आप अपने बेटों की बेटियों के साथ खड़े होते, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए। शायद आप हो सकता कुछ गलत भी बर्दाश्त करते कि नहीं, ये मेरे बेटों की बेटियां हैं, इनके लिए मैं इतना कर सकता हूँ। पर आपको तो शायद खुशी मिल रही, वो घर आई, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपको बुलाया, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, आप सपना को पागल करार देना चाहते। तो एक पागल औरत, एक पागल माँ अपने बच्चों के लिए ही ये सब पागलपंती कर रही है। यदि वो यूट्यूब पर भी है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आपको क्या लगता है कि आपकी जो पोतियां हैं उनको वो फेक कर खुद की लाइफ के लिए सब कुछ कर रही क्या? सोशल मीडिया का एक एक इंसान जानता है कि वो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर रही है। उसने घर भी लिया तो उसने बोला कि मैं अपनी बेटियों को उनका खुद का घर देना चाहती हूँ, वो भी उसने किया। जो कुछ भी कर रही है, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है यदि एक माँ कुछ भी करती है ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में उनके बच्चे रहते हैं कि वो जो भी या गलत काम भी करेंगे ना, तो भी उनके दिमाग में उनके बच्चे रहेंगे कि अरे मैं गलत कर रही, मेरे बच्चों पर क्या पड़ेगी। और यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तब भी सबसे पहले उनके बच्चे ही रहेंगे। ये मैं करना चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए ये अच्छा होगा, ये चीजें रहती है एक माँ के दिमाग में। पर आपने तो उस माँ को पागल ही करार कर दिया। ये चीजें हो सकता है सोशल मीडिया पर आज हमें सपना दिख रही है, सपना जैसी हजारों औरतें होंगी, लाखों औरतें होंगी जिनके साथ डेली ये सब चीजें हो रही है, पर उनके पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो अपनी चीजें बता पाए। और यहाँ पर तो अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ मिलकर सपना को इतना परेशान किया जा रहा है। और जो स्नैपी को स्नैकी, लोमड़ी, फ्लैपी और भी पोपली, सपोली, न जाने कितने गंदे गंदे नाम से उसको बुलाते हैं, उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज सही बताइएगा आप लोग, आपको सपना सच में पागल लगती है? क्योंकि आप जिसका सपोर्ट करते हो उसने पागल करार देने का मतलब पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो अब बताइएगा, क्या अब अंकल यहाँ पर गलत नहीं है? आप भी एक औरत हो, ज्यादातर औरतें ही मुझे दिखी हैं जो सपना को ऐसे नाम से बोल रही हैं या बुलाती हैं या वीडियोस बनाती हैं, और वो उन लोगों को खुद पता है कि वो जो कर रही ना वो सच नहीं है, वो सही नहीं है। इसलिए वो लोग कभी भी सपना के खिलाफ जो भी वीडियो बनाता है, आप उनमें एक चीज जरूर देखिएगा, कभी वो लोग फेस आगे करके वीडियो नहीं बनाते हैं, हमेशा वो वॉइस देते हैं। मैंने जितने लोगों की वीडियो देखी है ना सपना के खिलाफ, वो लोग वॉइस देते हैं, कभी भी फेस दिखा के वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि उनको भी पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, उनको पता है ये चीज। और आज जो निकी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, वो चीज देख के भी इतना दुख हो रहा है कि वो भी कभी ना कभी अपने आप को सही साबित करती रही होगी। बताया जा रहा है 2016 में उनकी शादी हुई थी, दहेज में जितनी चीजें दे सकते थे वो लोग दी थी, और शायद एक स्कॉर्पियो के लिए ना किस चीज़ के लिए फिर से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। और फुटेज मतलब एक वीडियो सामने आया है जो बताया जा रहा है कि जो उनकी बड़ी दीदी है निकी की, उन्होंने रिकॉर्ड की है कि उन्होंने देखा कि उसको पूरा जल रही थी, उसके ऊपर उन्होंने टॉवेल डाला और शायद फिर वो बेहोश हो गई। उन्हीं ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, और वो वीडियो देखिए आप लोग, एक जलती हुई औरत जो दिख रही है। शायद कई लोगों की दिल को ठंडक मिलती होगी ऐसी वीडियोस देखकर जो औरतों को बुरा मानते हैं। यदि एक औरत गलत निकल जाए, ड्रम वाला जो आया था वो औरत गलत थी, या फिर सोनम वाला जो कांड आया था जो जिसने अपने पति को मार दिया था, यदि एक दो औरत गलत आ जाती है ना, औरतों पे मीम्स बन जाते हैं कि हर औरत गलत बन जाती है। अब लोग नहीं आएंगे, जो सपना के ससुर है, पड़ोसी है, या निक्की के पति हैं जिसकी अभी डेथ हुई है, इन लोगों के लिए कोई मीम्स नहीं बनेंगे, कोई बोलने नहीं आएगा। पर एक औरत यदि गलत हो जाए तो सारी औरत जात गलत हो जाती है। और यहाँ पर जो औरत बर्दाश्त कर रही है उनको नकार दिया जाता है, देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा खलती है और यही हमारा समाज है। जीते जी लोग अपने आप को सही साबित करने में लगे रहेंगे
वो हमेशा गलत ही रहेगा। और गलत करने वाले बहुत मतलब जैसे कि ससुर जी को देख लो, क्यों नहीं आ रहे अभी 4 दिन 5 दिन हो गए, क्योंकि उनके फेस से उनकी हकीकत दिख जाती है, इसलिए नहीं आ रहे वो। क्या ज़रूरत है उनको अपने पड़ोसी से वीडियो डलवाने की? क्यों उनके घर में अब चैनल नहीं है? अब वो बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास चैनल नहीं है, उनके पास पड़ोसी से भी बड़ा चैनल है। पर यही है, जो गलत करता है वो हमेशा अच्छा बना रहता है। और रही सपना की, तो सपना अपने आप को सही साबित करने के लिए पहले चिल्लाती थी, चीखती थी, प्रूफ लाती थी, पर फिर भी उसको गलत समझा जाता था। अब वो धीरे धीरे समझ गई। कल का जो उसका वीडियो आया है, उसने बहुत शांति से हर बात का जवाब दिया है और बिना रोए। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा, जो भी सपना की सपोर्टर्स हैं, हेटर्स हैं, सब लोग बता। और देखो, कई लोगों को पता भी है कि सपना सही है, फिर भी एक जो होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर, अरे नहीं ससुर जी ही ठीक है, फिर ससुर जी की कोई गलतियां नहीं दिखेंगी, कोई भी गलती नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर कोई किसी का शायद सपोर्टर्स नहीं है, सिर्फ एक उन लोगों ने मन में ठान लिया है कि मुझे इनके ही बारे में बोलना है, वही चीज़ यहाँ पर है। जब सपना की गलती होती है उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं, जब दारोट के बारे में उसने नहीं बताया था तब भी बोला था, बहुत सी जगह पर बोलते हैं जब बोलना पड़ता है। पर अभी जो चीज़ हम लोगों को दिख रही है ये बहुत गलत हो रही है। पागल करार करने की कोशिश जो की जा रही है, ये इसके पीछे क्या ही साजिश हो सकती है, आप लोग ज़रूर बताना। चाहे आप सपना के सपोर्टर्स हो, हेटर्स हो, आप लोग ज़रूर बताना कि आपको सपना पागल लगती है, और यदि पागल उसको पागल करार दे रहे हैं या पागल साबित कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या ही वजह हो सकती है। सबको पता है क्या वजह हो सकती है, पर आप जरूर बताइएगा प्लीज़। क्या आप लोग भी चाहते हो कि जब तक सपना का हाल निक्की जैसा ना हो जाए तब तक आप लोग नहीं मानोगे कि उसकी गलती नहीं है? घिन आती है, और ख़ास करके मुझे औरतें ही ज़्यादा दिखती है जो ऐसी बातें करती है। प्लीज़ वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, पर जिसको अच्छा लगे और अच्छा नहीं भी लगा होगा तो आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपके मन में ऐसी कौन सी बात अभी रह गई है कि आपको ये चीज़ें सही नहीं लग रही है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।